जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको वेरियस पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपके दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर जैसे ही आप रिक्रूटमेंट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हो लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून, ऑर्डरली, डाक प्यून, चौकीदार, स्वीपर, सफाई कर्मचारी एंड प्रोसेस सर्वर, जो कि आपकी ये सभी पोस्ट ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखी है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने अप्लाई लिंक आ जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको इन पोस्ट पर अप्लाई करना है या फिर प्रोसेस सर्वर की पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो हम यहाँ से ये वाली सेकंड नंबर के जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बोले कि फ्रेश कैंडिडेट क्लिक किया, यानी कि जो फ्रेशर कैंडिडेट है पहले उनको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो आपको यहाँ पर पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले जो भी आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार है वो यहाँ पर आपको भरना है। डीओबी क्या है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ और इसके बाद जो भी आपका ईयर है, बर्थ ईयर, वो आपको चूज करना है। इसके बाद पोस्ट अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ से आपको ये कैटेगरी चूज कर लेनी है। आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके किस डोमेन के ऊपर ईमेल आईडी है वो आपको चूज करना है। मैं यहाँ से gmail.com सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर जो भी आपकी ईमेल आईडी है इस ईमेल आईडी को आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी। इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिलेगा। और जो अन्य फीचर देख पा रहे हो आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान तो अनलॉक होगा ही, साथ ही आपको आपके चूज के प्लान के अंदर तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के है प्रगति कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स फॉर 2021, जिसकी जो बैच है वो आपकी 8 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 15 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है, जहां पर आपको इन एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का जो एक रिकॉर्ड है वो ये कि एयरफोर्स XY 2020 का जो रिजल्ट था उसमें 250 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अनअकैडमी के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन की थी। और दोस्तों जैगवार बैच भी यहाँ पर लॉन्च हुई है। ये आपकी 4 फरवरी 2021 से लेकर के 30 मार्च 2021 तक चलने वाली है। इन एजुकेटर के माध्यम से आप यहां पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आपको एनडी एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी का प्लस लेना है तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर अपना प्लान चूज करना है। उसमें आपको मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको 10% की छूट तुरंत मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक्स दिए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है पासवर्ड, और जो आपका पासवर्ड है इसके अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड और आपका यहाँ पर डिजिट होना चाहिए और साथ ही स्मॉल वर्ड भी होना चाहिए, जो कि आप एग्जांपल यहां पर देख सकते हो। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको ये सभी जानकारी कंफर्म करते हुए गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों ओटीपी फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहां पर ओटीपी डालना है जो कि आपको रिसीव हुआ है और यहां से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहां पर आपको हैव यू रीड केयरफुली एंड अंडरस्टूड द नोटिफिकेशन, तो यहां पर आपको यस करना है। यस करने के बाद यहां पर दोस्तों अब आपको श्योर होकर के कि मेरी जानकारी सही है तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहां पर प्रोसीड टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपकी अभी ईमेल आईडी यहां पर आपने फिलअप की थी वो आपको एंटर करनी है। डीओबी यहां पर चूज करनी है। जो पासवर्ड अभी आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहां पर डालना है और पोस्ट अप्लाइंग आपको चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, जहां पर दोस्तों अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते तो यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक्शन फर्स्ट फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक हियर फिल पर्सनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंस की जानकारी सबसे ऊपर दी गई है। तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहते हो यहाँ पर आपको चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर आपकी अलग अलग जो सेशन कोर्ट है उसकी जानकारी दी जा रही है। अगर आपने नोटिफिकेशन के अंदर देखा भी होगा तो वहां पर आपको बताया कि ये वैकेंसी किस सेशन कोर्ट के अंदर है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंस दे देनी है। तो ये देने के बाद यहाँ पर आपको क्या
करना है, आपको इन सभी को अच्छे से चेक कर लेना है। नीचे आता है नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको नाम के पहले मिस्टर मिसेज जो भी आप हो वो आपको लगाना है। ये आपके 10th की मार्कशीट की नहीं है, ऐसे लगता कि हाँ आप मिस्टर हो या फिर मिसेज हो या फिर MX हो। तो ये करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आप यहाँ पर देखोगे आपका पैलेस ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपको उस पैलेस का नाम देना है। फिर यहाँ पर है फादर नेम, तो आपके पिताजी का क्या नाम है वो नाम यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिलअप करना है। इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है और ये करने के बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। फिर आता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिलअप करना है और यहाँ पर इसमें आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बोला भी है कि इसमें नाम ऐड मत कीजिएगा। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया जा रहा है सिटी, तो जो भी आपकी सिटी है वो सिटी यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिलअप कर देते हैं। सिटी एंटर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी स्टेट चूज करनी है कि आपकी कौन सी स्टेट है। कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। ये करने के बाद नीचे आपका आता है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर नीचे आपको इस लाइन के ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये जानकारी आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दी गई है, अगर आप अल्टरनेट यानी कि इसके अलावा और ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है मोबाइल नंबर का अल्टरनेट ऑप्शन, अगर आप दूसरा नंबर भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आप चूज कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो रिजर्वेशन का फायदा है वो सिर्फ दिल्ली के जो कैंडिडेट है उन्हीं को मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है या EWS कैंडिडेट है तो अगर आप दिल्ली के हैं तभी आपको यहाँ पर इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको जनरल के अंदर रखा जाएगा, तो यहाँ से आप जनरली चूज कीजिएगा अगर आप अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप ओबीसी चूज करोगे तो यहाँ पर आपको बोला कि डू यू प्रोसेस ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट, यानी कि क्या आप दिल्ली के द्वारा ओबीसी का सर्टिफिकेट प्रोसेस करते हो, तो तभी यस कीजिए। EWS में भी यहाँ पर आपके सामने सेम जानकारी है, तो चलिए हम यहाँ से जनरल कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर ओबीसी कर रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको यस नो में आंसर देना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं ओबीसी चूज करता हूँ और यहाँ से मैं नो कर देता हूँ, तो फिर आप इसके लिए जो रिजर्वेशन है उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो हम सिंपली जनरल कर देते हैं क्योंकि हम जनरल के अंदर आते हैं। इसके बाद आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर यस करना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। सेम तरीके से आर यू ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर आप हो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद दूसरी जगह पर भी टिक करना है और जितनी भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है वो चेक करने के बाद सेव पर्सनल पर्टिकुलर्स इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आर यू मैट्रिक हायर सेकेंडरी, तो यहाँ पर इसमें 10वीं पास होना जरूरी है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद मैट्रिकुलेशन में आपको नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन, तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन 10th ही एंटर कर देनी है। इसके बाद सब्जेक्ट टेकन, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे, आपको उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर एक एक करके मेंशन करने हैं जो भी आपके पास थे 10th के अंदर। मैंने थोड़ा 3 लिखे, बाद में लिख दूंगा, तो आपको अपने पूरे सब्जेक्ट के नाम देने हैं, चाहे आपके पास कितने भी सब्जेक्ट थे। आपने किस ईयर के अंदर और किस मंथ के अंदर अपनी 10वीं पास की थी वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद आपको कॉलेज का नाम देना है जिस कॉलेज से भी आपने अपनी 10वीं पास की थी या फिर स्कूल से की थी। ये करने के बाद यहाँ पर आते हैं स्टेट, तो आपकी कौन सी स्टेट थी जहाँ से आपने 10वीं पास की थी वो स्टेट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। सिस्टम क्या था, मार्क्स, ग्रेड या फिर CGPA, तो यहाँ से हम मार्क्स सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप मार्क्स की जानकारी दे रहे हो तो आपको मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आपको आए थे वो यहाँ पर आपको डालना है और कितने में से आए थे मैक्सिमम मार्क्स के अंदर वो आपको डाल देना है। तो ये आपकी जानकारी फिल हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप अदर क्वालिफिकेशन देना चाहते हो जैसे कि 12th की जानकारी, तो आपको सेम तरीके से यहाँ पर 12th लिखना है, अपने सब्जेक्ट यहाँ पर डालने हैं। जैसे कि आपने 10वीं की जानकारी भरी है सेम तरीके से आपको भरनी है। बस आपकी ग्रेजुएशन में जाकर के जहां पर आपने कॉलेज का नाम दिया वहां पर आपको अपने डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आकर के सेव क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक्सपीरियंस का कॉलम है, बट आपको एक्सपीरियंस की कोई जानकारी यहाँ पर नहीं देनी है, तो आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद है हैव यू बीन एवर अरेस्टेड, तो बेसिकली यहाँ पर आपको नो करना है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस से जुड़ा हुआ है आपका सवाल है, तो यहाँ पर नो कर दीजिए। सेकंड में यहाँ पर आपको बोला कि तो इसमें भी बेसिकली आपको यहाँ पर नो ही करना है क्योंकि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आप इसमें यस करोगे तो आपको डिटेल्ड में जानकारी देनी होगी कि हाँ मेरे ऊपर कोई केस तो नहीं है, ना ही मैं किसी जो एग्जाम कंपनी होती है उनके द्वारा किसी एग्जाम से निकाला गया हूँ। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको उसकी डिटेल्ड में जानकारी देनी होगी कि क्या हुआ था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर सेव एडिशनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर फोटो के बारे
में जानकारी दी है। अपलोड डिसेंट फोटोग्राफ, यहाँ पर दोस्तों आपका कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए। साइज भी यहाँ पर आपको दिया है, फॉर्मेट भी यहाँ पर आपको बताया है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ जो कि मेरा पर्सनल इमेज नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ से पिक्चर के ऊपर आता हूँ और पिक्चर के ऊपर आकर के मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको अपलोड योर फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करना है। आपको बोला कि आपके फोटो का साइज 50 KB यानी कि 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ऐसा फोटो ही अपलोड किया है जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच हो और जो आपका सिग्नेचर है इसका साइज 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। सेम तरीके से आपको अपलोड करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ओके करना है और ओके करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी आप कंफर्म कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहां पर नीचे आकर के प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है। और प्रिंट करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको ऊपर की तरफ आना है और आने पर अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं तो यहां से प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। यहां पर आपको आना है और इसमें यहां पर यस करना है और करने के बाद यहां पर डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो आपको यस करना है और यस करने के बाद यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहां से आपको प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने पेज आ चुका है। आप यहां पर जिस माध्यम से चाहे अपनी फीस जमा कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस को जमा करें। इससे फीस को जमा करने पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं किसी एरर का आने का फीस को जमा करते वक्त। और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और वहां से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।